हाँ तो बच्चों, आप लोग पढ़ रहे थे कार्बनिक यौगिकों का IUPAC नामकरण। तो जितने भी क्रियात्मक ग्रुप आपके कोर्स में थे आप लोगों ने पढ़ लिया लगभग उसको। अब इसमें हमको पढ़ना है सजातीय श्रेणी किसे कहते हैं। सजातीय श्रेणी, सजातीय श्रेणी, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं होमोलोगस सीरीज। तो सजातीय श्रेणी का मतलब यह है कि किसी भी क्रियात्मक समूह श्रेणी के ऐसे दो क्रमागत सदस्य जिनके मध्य में CH2 का अंतर हो। किसका अंतर हो? CH2 का अंतर हो, तो उन्हें हम सजातीय श्रेणी के सदस्य कहते हैं। किसी भी क्रियात्मक समूह श्रेणी के ऐसे दो क्रमागत सदस्य जिनके मध्य में, जिन दो सदस्यों के मध्य में CH2 का अंतर हो, उन्हें हम सजातीय श्रेणी के सदस्य कहते हैं। जैसे अगर हम इसको उठा लें, एल्केन श्रेणी, एल्केन श्रेणी, तो एल्केन का सामान्य सूत्र क्या बताया था मैंने आपको? CnH2n+2, एल्केन श्रेणी। तो अगर एल्केन श्रेणी के सभी सदस्यों का सूत्र हमको बनाना है, जितने भी मेंबर एल्केन श्रेणी में हैं उनका सूत्र अगर हमको बनाना है, तो n के स्थान पर हम, n का मतलब क्या है? कार्बन परमाणु की संख्या। n के स्थान पर अगर हम 1 रख दें, 2 रख दें, 3 रख दें, तो एल्केन श्रेणी के सदस्यों का सूत्र और उनके नाम हम बना सकते हैं। जैसे अगर यहाँ पर हम n के स्थान पर 1 रखेंगे तो C1 हो जाएगा, 2 1 कम 2 और 2 जुड़ जाएगा, तो यहाँ बन जाएगा CH4। तो ये क्या हो गया? मेथेन। अगर यहाँ 2 रख देंगे तो ये बन जाएगा C2, और यहाँ भी 2 होगा, 2 दूनी 4, 4 में 2 जुड़ जाएगा 6, C2H6, एथेन। अगर यहाँ 3 कर दें तो ये हो जाएगा C3, 3 दूनी 6, 6 और 2 8, C3H8, 3 कार्बन है तो ये हो गया प्रोपेन। अगर यहाँ 4 कर दें तो C4 हो जाएगा, 4 दूनी 8, 8 और 2 10, तो ये हो गया ब्यूटेन। अगर यहाँ 5 कर दिया जाए तो C5, 5 दूनी 10, 10 और 2 12, तो ये हो गया पेंटेन। ठीक है, तो ये एल्केन श्रेणी के मेंबर हैं, सदस्य हैं। तो सजातीय श्रेणी में आपने क्या पढ़ा कि किसी भी क्रियात्मक समूह श्रेणी के ऐसे दो क्रमागत सदस्य जिनके मध्य में CH2 का अंतर हो। तो अगर जैसे हम इसको देखते हैं, क्रमागत का मतलब क्रम से आने वाले, तो जैसे 1 के बाद क्या आएगा? 2, फिर 2 के बाद क्या आएगा? 3। तो जैसे इन दोनों को देखें, मेथेन और एथेन में यहाँ कार्बन कितना है? 1, यहाँ कितना है? 2, हाइड्रोजन कितना है? 4, और ये कितना है? 6। तो CH2 का अंतर है कि नहीं है? तो इन दोनों के बीच में CH2 का अंतर है, यानी कि ये दोनों सजातीय श्रेणी के सदस्य हैं। और जब इनकी संरचना बनाएंगे हम, तो मेथेन की संरचना कैसे बनेगी? ऐसे, ये मेथेन हो गया, ये एकल बंध है। एल्केन, एल्केन का मतलब क्या है? जिसका अनुलग्न क्या है? एन का मतलब क्या हुआ? एकल बंध। तो इसका मतलब ये जितने भी मेंबर यहाँ लिखे हुए हैं, इन सभी में जो कार्बन की संयोजकता पूरी होगी, वो पूरी होगी किसके द्वारा? एकल बंध के द्वारा। तो जैसे अगर हमने लिख दिया C2H6 है, तो इसकी जब संरचना बनाएंगे तो 2 कार्बन हो गया और 6 हाइड्रोजन हो गया, ऐसे ये। तो सभी के बीच में एकल बंध है, तो इसका मतलब ये दोनों क्रम से आने वाले हैं। 1 के बाद क्या आएगा? 2, तो इसका मतलब ये दोनों क्रमागत सदस्य हैं। और क्रमागत सदस्य किसमें के हैं? एल्केन श्रेणी के। तो किसी भी क्रियात्मक समूह श्रेणी के ऐसे दो क्रमागत सदस्य जिनके बीच में या जिनके मध्य में CH2 का अंतर हो, उसे हम कहते हैं सजातीय श्रेणी के
सदस्य। तो जैसे मेथेन और एथेन एल्केन श्रेणी के सजातीय सदस्य हैं। अब अगर इन दोनों को मिला लिया जाए, एथेन और प्रोपेन, तो यहाँ कार्बन कितना है 2, यहाँ कितना है 3, हाइड्रोजन 6 और यहाँ पर कितना है 8। तो इन दोनों के बीच में CH2 का अंतर है कि नहीं? तो इसका मतलब एथेन और प्रोपेन जो है ये दोनों भी एल्केन श्रेणी के सजातीय सदस्य हैं। इसी प्रकार से अगर इन दोनों को देखा जाए तो यहाँ कार्बन 3, यहाँ 4, C का अंतर हो गया, हाइड्रोजन 8, यहाँ पर 10, H2 का अंतर हो गया। तो यानी कि प्रोपेन और ब्यूटेन भी एल्केन श्रेणी के सजातीय सदस्य है। तो सजातीय श्रेणी का मतलब यही हुआ कि किसी भी क्रियात्मक समूह श्रेणी के ऐसे दो क्रमागत सदस्य, क्रमागत क्रम से आने वाले क्रमागत सदस्य जिनके मध्य में CH2 का अंतर हो, उन्हें हम सजातीय श्रेणी के सदस्य कहते हैं। तो ये सभी जितने भी मेंबर लिखे हुए हैं ये सभी एल्केन श्रेणी के सजातीय सदस्य हैं। और एल्केन श्रेणी का सामान्य सूत्र क्या होगा? CnH2n+2। यहाँ n की वैल्यू 1, 2, 3, 4, 5, 6 रखते जाएंगे अगर, तो एल्केन श्रेणी के सजातीय सदस्य जो है वो बनते जाएंगे। इसी प्रकार से अगर हम डबल बॉन्ड वाले में बनाना चाहें तो जैसे एल्कीन श्रेणी है, एल्कीन श्रेणी, तो यहाँ भी हम बना सकते हैं। एल्कीन श्रेणी का सामान्य सूत्र क्या होगा? एल्कीन का सामान्य सूत्र होगा CnH2n। ठीक है। और यहाँ ध्यान देना है ये हमको कि एल्कीन का क्रियात्मक समूह क्या होगा? द्विबंध। और जो एल्कीन है यहाँ पर जो n कार्बन परमाणु की संख्या है इसकी वैल्यू कितने से चालू होगी? 2 से, 1 से नहीं चालू होगी, क्योंकि 1 नंबर की एल्कीन जो होगी वो पाई नहीं जाती है, क्योंकि उसका संरचना सूत्र नहीं बन सकता है। तो अगर यहाँ 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा C2 और 2 दूनी 4, C2H4। तो 2 कार्बन है तो पूर्व लग्न क्या हो गया? एथ। और चूंकि अंत में क्या लगा? इन, तो यहाँ अंत में क्या लग जाएगा? इन। तो ये हो गया एथीन। अगर यहाँ 3 कर दिया जाए तो ये हो जाएगा C3H6। तो ये हो गया हमारा 3 कार्बन है तो प्रोप, और अंत में लग गया इन, प्रोपेन। अगर यहाँ 4 कर दिया जाए तो ये हो गया C4, 4 दूनी 8, C4H8। तो ये हो गया ब्यूट, और अंत में क्या लग गया? इन। अगर यहाँ 5 कर दिया जाए तो C5H10। तो 5 कार्बन है तो पूर्व लग्न क्या होगा? पेंट, और अनुलग्न क्या लग गया? इन, पेंटीन। तो इन दोनों को भी मिला लें, क्रमागत जो क्रम से आने वाले। यहाँ कार्बन 2, यहाँ 3, C का अंतर है, यहाँ 4, यहाँ 6, 2 का अंतर है, H2। तो किसी भी क्रियात्मक समूह श्रेणी के ऐसे 2 क्रमागत सदस्य जिनके मध्य में CH2 का अंतर हो, उन्हें सजातीय श्रेणी के सदस्य कहते हैं। तो एथीन है, प्रोपीन है, ब्यूटीन है, पेंटीन है, ये सभी एल्कीन श्रेणी के सजातीय सदस्य हैं। अब इसके बाद की जो सजातीय श्रेणी है वो आगे के नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।